हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नंदिनी सिंह। आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे 2021 की उन सभी घटनाओं की जो साल भर मीडिया में छाई रही, जिन घटनाओं ने हमारी और आपके जीवन को किसी न किसी तरह प्रभावित किया। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। जब हम लोग जनवरी 2021 में प्रवेश कर रहे थे तो देश की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि देश में किसान आंदोलन चल रहा था और ये वो किसान आंदोलन था जो 2021 से अपनी मांगों को लेकर लगातार चलता चला आ रहा था। लेकिन इस आंदोलन में नया मोड़ तब आया जब 26 जनवरी 2021 को लाल किले की घटना हुई। लाल किले पर कुछ लोगों ने धार्मिक झंडे फहराए और इस घटना ने पूरे देश को बहुत आहत किया। इस घटना को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आंदोलन पूरी तरह बैकफुट पे आ गया है, लेकिन अचानक इस आंदोलन में एक नया मोड़ आता है। राकेश टिकैत किसान नेता ने एक आह्वान किया और हजारों की तादाद में किसान बॉर्डरों पे आ गए और ये आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन किसान लगातार अपनी मांग करते रहे कि उनको ये बिल रद्द कराकर वापस जाना है। तो नवंबर आते आते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार किसान बिल वापस ले लिया और इसी घोषणा के साथ किसान आंदोलन जो 2020 से चल रहा था समाप्त हो गया। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की। फरवरी के महीने में चुनाव आयोग ने आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी और ये 5 राज्य थे केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियां होने लगी। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। क्या कुछ घटा मार्च के महीने में? मार्च के महीने में देश की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि एक तरफ होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर ने भी दस्तक दी थी। जहां एक तरफ चुनावी रैलियां चल रही थी, जनसभाएं हो रही थी और लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने जब दस्तक दी तो शायद सरकारें भी ये भांपने में नाकाम रही कि कोरोना की लहर इतना नुकसान पहुंचाएगी। अप्रैल आते आते पूरे देश ने वो सारी खौफनाक नजारा देखा जिसका कि इससे पहले कभी भी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ये सोचा भी नहीं था कि कोरोना की लहर इस तरीके से हम सब पर कहर बरसाएगी। हम सब ने वो तस्वीरें देखी, किस तरीके से देश में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए। ये वो दौर था जिस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था और शायद अगर चुनाव आयोग इन चुनावों के लिए कुछ समय के लिए टाल देता तो ये खौफनाक मंजर हम सब लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। ये वो वक्त था जब हमने गंगा में लाशों को तैरते हुए देखा, जब हम सब ने शमशान घाट के बाहर एम्बुलेंस को खड़ा होते हुए देखा। तो ये जो कोरोना की लहर थी वो अप्रैल में जिस तरीके से आई, जिस भयानक तरीके से भारत ने वो दर्द झेला, उसको शायद शब्दों में भी बयां करना मुश्किल है। अब बात करते हैं मई के महीने में क्या कुछ घटा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम आया 2 मई को। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीधी सीधी टक्कर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के साथ थी और अपनी सरकार बनाई। और ममता बनर्जी का जो नारा था खेला होवे, ये भी पूरे देश में छाया रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब देश और सरकार का पूरा ध्यान कोविड को लेकर था, क्योंकि दूसरी लहर से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और अब कोविड की वैक्सीन भी आ गई थी जो देश में ही बनाई गई थी। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी कि भारत ने वो वैक्सीन देश में बनाई और अन्य देशों को निर्यात किया। अब बात करते हैं क्या कुछ घटा जून के माह में। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का निधन जून में हुआ। ये पूरे देश के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि मिल्खा सिंह का सपना था कि उनके रहते कोई एथलीट गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत कर आए। अब बात करते हैं जुलाई की क्या कुछ घटा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के रूप में उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिला। राजनीतिक दृष्टि से ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ जुलाई के महीने में पेगासस कांड ने भी बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर से ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने राजनेताओं, पत्रकारों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करवाई। अब बात करते हैं अगस्त की क्या कुछ घटा। अगस्त में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए। इन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार ओलंपिक में अपना परचम फहराया, तो वहीं नीरज चोपड़ा ने भारत के नाम गोल्ड मेडल किया।
ये गोल्ड मेडल भारतीयों के लिए निराशा भरे दौर में एक आशा की किरण थी, क्योंकि पिछले कुछ महीने से भारत में कोरोना की दूसरी लहर से बहुत कुछ नुकसान हुआ था। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना भारत के लिए निराशा भरे माहौल में एक आशा की किरण थी, क्योंकि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर में जो मंजर देखा था वो अपने आप में बहुत निराशाजनक था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ओलंपिक गेम भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुए, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल भारत की जनता के और मिल्खा सिंह को समर्पित किया। अब बात करते हैं सितंबर की। क्या कुछ घटा सितंबर में? पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ आया। चरणजीत चन्नी के रूप में कांग्रेस ने एक दलित मुख्यमंत्री दिया। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वक्त देश में पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दलित के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को दिया। और सितंबर में ही गुजरात में भी नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली। अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर आते आते इंडिया ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इसी के साथ कोरोना को लेकर बहुत सारी तैयारियां कर ली गई। इसी के साथ वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया और तेजी से हो गई। अब बात करते हैं नवंबर की। क्या कुछ घटा? देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की नवंबर में घोषणा की, और इसी के साथ किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। और इसी के साथ नवंबर में ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने पराग अग्रवाल को नया CEO बनाया। अब बात करते हैं क्या कुछ घटा दिसंबर में। दिसंबर की शुरुआत में भारत के लिए एक बुरी खबर आई। देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत नहीं रहे। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोगों को ले जा रहा भारतीय हेलीकॉप्टर कुन्नूर की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। इसके साथ साथ दिसंबर जाते जाते कुछ अच्छी खबरें लेकर के आया। भारत को 21 साल बाद नई मिस यूनिवर्स मिली हरनाज कौर सिंधु के रूप में। दिसंबर जाते जाते एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया बच्चों की वैक्सीन को लेकर। 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज भी अब दी जाएगी। इन सारी खबरों के साथ 2021 बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। बहुत सारा बुरा वक्त देखा भारत ने, बहुत सारी अच्छी खबरें भी आई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि भारत में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था, भारत की जो वैक्सीनेशन थी, जो भारत द्वारा बनाई गई थी, लोगों को लगाई जा चुकी है, लोगों को लगाई जा रही है, ताकि आने वाले 2022 में कोरोना का खतरा कम हो सके। लेकिन इसी के साथ देश के ऊपर अभी खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना का एक नया वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। कुछ ही समय बचा है 2022 में प्रवेश करने के लिए, और इस वक्त हम सब लोग ओमिक्रॉन के खतरे से बाहर नहीं है। हम सब लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि आने वाले समय में हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखेंगे, ताकि हम सब लोगों के लिए 2022 बहुत अच्छा साल जाए। और मेरी और हमारे टीम की तरफ से आप सबके लिए विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और नए साल को